आपने भी अभी अभी लाइसेंस लिया है, आपने भी बुक्स में जितना कुछ लिखा है सबको अच्छे से मेमोराइज कर लिया है, एग्जाम भी पास हो गया, लाइसेंस भी आ गया, लेकिन अब है एक नया चैलेंज है जॉब में खुद को प्रूव करने का, चैलेंज है खुद को साबित करने का कि कैसे आप जॉब में अपनी अच्छी सिक्योर प्लेस बना सकते हैं। लाइसेंस लेना या एग्जाम पास करना सब कुछ नहीं होता है, वो एक बुकिश नॉलेज है, बुक्स के बेसिस के ऊपर आपने एग्जाम पास किया है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन आपको सच बता रही हूँ। एग्जाम पास करने के बाद जो नए चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं वर्क प्लेस पे। सर्वाइव करने के चांसेस जो होते हैं वो उन लोगों के बढ़ जाते हैं जो लोग अपने आप को खुद को सिक्योर और स्टेबलाइज करके अपने एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। नर्सिंग इतनी स्ट्रेसफुल जॉब है जिसमें अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास वो एटीट्यूड, वो पर्सनैलिटी नहीं है, आप जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि आप रियल ह्यूमन बींग्स के साथ काम कर रहे हैं, आप कोई गैजेट्स ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ के साथ वर्क कर रहे हैं। और जितने भी आपके पेशेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उनको सिकनेस है, वो सिकनेस को खुद के ऊपर हावी होने से कैसे रोकना है, खुद को एक नर्स की तरह लेकिन एम्पैथी रखते हुए। एम्पैथी क्या होता है? अपने आप को किसी और के शूज में डाल के वही फेस करना, वही फील करना जो दूसरा क्लाइंट जो आपका है वो फेस कर रहा है। अब एम्पैथी ये नहीं है कि अगर वो सैड है तो आप सैड हो जाएं और काम ना कर पाएं। एम्पैथी का रियल मीनिंग है किसी की प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज ना करके, उसको मामूली या सिंपल चीज ना समझ के, उसकी जो सिचुएशन की जो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी है वो उसको यूज करके उस सिचुएशन को समझना कि कितनी वर्स्ट हो सकती है और कैसा फील कर रहा होगा मेरा क्लाइंट, फिर उसके ऊपर काम करना, ये है एम्पैथी। बहुत बार जो नर्सेज होती हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जल्दी कोलैप्स करने लग जाती हैं, और रीजंस होते हैं वो प्रैक्टिकल चीजें जो बुक्स में मेंशन नहीं है। जब हम आरएन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हम लाइसेंस के लिए तैयारी करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम के लिए करते हैं, चाहे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई स्टडी भी कर रहे हैं, जब तक हम रियल कैनेडियन एनवायरनमेंट में पैर रख के वहां पे नहीं डील करेंगे चीजों के साथ, हमें नहीं समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट कैसा है। जो आपकी सॉन्डर्स बुक है, जो आपकी आर्चर्स रिव्यू है, वो सब एक ऐसे एनवायरनमेंट में डिजाइंड चीजें हैं। जो अपना आरएन का एग्जाम है वो ऐसे एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस्ड है जिसमें वो मान के चलते हैं कोई स्टाफिंग प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल है, एनपी अवेलेबल है, चीजें ऐसे होंगी फट से फट। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में प्रैक्टिकल चीजें जो डिफरेंट है वो कैसे डिफरेंट है, कभी कभी आपके पास स्टाफ का नो शो होगा, मतलब स्टाफ काम पे नहीं आएगा, कभी कभी किसी की फैमिली इमरजेंसी होगी, कभी कभी हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा 2 क्लाइंट एक सिमिलर जैसे हों जिसके ऊपर आप प्रायोरिटाइज ना कर पाए कि किसको सबसे ज्यादा टाइम चाहिए, किसको सबसे ज्यादा एफर्ट्स चाहिए। हो सकता है आपके पास कोई फैमिली कॉल्स बार बार आ रही हो, क्योंकि जो आपके क्लाइंट है रियल में वो डिफरेंट है, वो इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है, उनके केयर प्लान्स डिफरेंट है। तो आपको खुद को कैसे पॉलिश करना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है कि आपके जॉब के चांसेस अच्छे हों, आप किसी भी जॉब एनवायरनमेंट में खुद को स्टेबलाइज कर सके, मोर एक्टिवली आपको प्रूव कर सकें खुद को, वो चीजें आपको आनी चाहिए। अब वो कैसे आएंगी? क्वेश्चंस पूछना मत भूलिएगा। क्वेश्चंस पूछ के ही आपको समझ में आएगा। जो दूसरे लोगों के पास नॉलेज है उसको आपको भी अपने खुद के अंदर लेके आना है। कैसे लेके आना है? मैंने देखा है नर्सेस को कभी कभी कोई चीज नहीं आती है, वो चुप करके सिर्फ देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन माइंड में आता है तब तक नहीं पूछेंगे जब तक दूसरा जो इंसान है उनको करके ना दिखाए वो चीज प्रैक्टिकली। लेकिन जो सामने वाला इंसान है उसको नहीं पता कि आपको वो चीज आती है या नहीं आती है। और मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगी, जिन लोगों ने अपनी बैचलर्स डिग्री कनाडा से की है उनकी प्लेसमेंट इस कंट्री में ही लगी है। उनके जो आवरली एक्सपीरियंस है, जो उनके आवर्स उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं वो डिफरेंट है उन लोगों से जिन्होंने ओवरसीज में स्टडी की है। जैसे हम इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, हमारी स्टडी जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, हमारे प्रैक्टिकल आवर्स भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस कंट्री से बहुत डिफरेंट है। अब उसी सोच के साथ आप पैर रखते हैं क्लिनिकल एनवायरनमेंट में, और हो सकता है आप वो मिस्टेक कर दें जो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसीलिए
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है ओवरसीज पढ़े हुए लोगों को, क्योंकि हमें यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना समझ में नहीं आता है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे चीजें एकदम से आसान दिखेंगी लेकिन होंगी नहीं। जब करेंगे तो लगेगा अरे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। ओरिएंटेशन पे लगेगा हाँ मेडिकेशन देनी, ओरिएंटेशन में लगेगा कि मेडिकेशन देनी है, चीज को रीड करना है, चार्ट को रीड करना है और दे देनी है। लेकिन जब मेडिकेशन देंगे तो चैलेंजेस आएंगे सामने। कोई क्रस्ट लाइक करता है, कोई होल पिल लाइक करता है, किसी को एप्पल सॉस के साथ चाहिए तो किसी को फूड में मिलाकर चाहिए। फूड में मिलाने के लिए आपको डॉक्टर का ऑर्डर चाहिए, एनपी का ऑर्डर चाहिए। तो ये सब चीजें इंडिया से, पाकिस्तान से काफी डिफरेंट है। बहुत अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में अब जो हैं उनमें हो सकता है ये चीजें काफी चेंज हो गई हो। मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया गलत है, पाकिस्तान गलत है, लेकिन वहां का हेल्थ केयर सिस्टम, लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसी ही है जैसा कि हमने सीखा है। यहाँ पे लीगल चीजें बहुत हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपका लाइसेंस जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि सबको पता है कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो क्या है। हर कोई बंदा किसी को भी उठा के कुछ गलत देगा तो साथ के साथ जो फैमिलीज हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं नर्सेज को। तो हर एक कदम उठाने से पहले आपको देखना है, ध्यान में रखना है कि मेरा ये एक्शन अभी तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर मैंने ये एक्शन ले लिया तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, खुद को पॉलिश करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसे एटीट्यूड के साथ खुद को कैरी करें। चीजें आती हैं तो गुड, नहीं भी आती हैं तो बी कॉन्फिडेंट टू टेल कि मुझे इसके बारे में और जानना है। कोई भी इंसान आपको नो नहीं बोल सकता। मैं आपको बता रही हूँ कॉलेजेस ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो से जितने लोग रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों को भी नॉलेज दें, दूसरे लोगों को भी गाइडेंस दें। क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन है कि जब आप एक RN बन जाती हैं तो आप दूसरी फेलो नर्सेज को टीच करें, उनको समझाएं, सिखाएं जो उनको नहीं आता है। ठीक है, आपने देखा होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जाम में, एंक्लेक्स एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको वो चेक करते हैं कि अगर आपको ये चीज के बारे में पता है, आपके सामने कोई और PSW या RN RPN कुछ गलत कर रही है तो आप क्या करेंगे? उनको करने देंगी, बाद में रिपोर्ट करेंगे या स्टॉप करेंगी, पूछेंगी क्वेश्चंस, टीच करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उनको आता है या नहीं आता है, फिर रिपोर्ट भी करेंगे। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन क्रिटिकल है। अब देखिए, ये मैं बोलती हूँ कि रिपोर्ट करना, चेक करना, इवैल्यूएट करना, ये इतना इजी नहीं है। क्योंकि रियल में जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो रिलेशनशिप जो होती है आपके कॉलीग्स के साथ, आपके कोवर्कर्स के साथ, उसको स्मूथ रखना, उसको फेवर में रखना हर किसी के भी एक बहुत अच्छी स्किल है जो आपको आनी चाहिए। अब ये स्किल आने के लिए देखो, जैसे खुद को पहले दिन प्रेजेंट कर दोगे ना, वो इम्प्रेशन जो आ जाएगा वो आता ही रहेगा। हमेशा उसी के ऊपर ही बेस्ड होंगी आपकी दूसरे बंदों के साथ रिलेशनशिप। पहले दिन आपने कुछ किसी को लेट गो कर दिया, सेकंड डे आई एम टेलिंग यू वो वही उम्मीद करेंगे और फिर आप आओगे प्रॉब्लम में। क्योंकि आपने कुछ विटनेस कर लिया जो गलत था और आपने होने दिया ये उससे भी गलत था, और फिर आप उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहते हो, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास। तो इसमें आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है। पहले दिन जब कुछ गलत भी देख लिया, बीइंग अ न्यू नर्स, चाहे न्यू हो, पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो कि मैंने नोट किया आपने ये किया है, क्या ये ऐसे करती है या फिर कुछ इसका और प्रोसीजर है। जब ये बोलोगे तो सामने वाला बंदा वैसे ही अलर्ट हो जाएगा कि नर्स जो है, ये न्यू जो नर्स है वो ऐसे ही नहीं उठ के आई हुई, इसको पता है कि कुछ चीजें मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, वो भी रुक जाएगा। ठीक है, और अगर आप, और वैसे भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपको बताएंगे कि नहीं ये ऐसे ही करते हैं, तो आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब चीजों को फोकस में रखें, इन सब चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर वर्क करें। सिर्फ लाइसेंस कुछ नहीं होता। अब मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूंगी जरूर, पहले ना बहुत डिफिकल्ट होता था लाइसेंस लेना। अब क्या है कि स्टाफिंग इश्यूज इतने हैं, नर्सेज की शॉर्टेज इतनी है, जिसकी वजह से लाइसेंस प्रोसेस भी थोड़ा स्पीड अप हो गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इतना अपने स्किल्स को प्रूव करने का या खुद को भी टेस्ट करने का, मैं ये बोलूँगी कि खुद को भी इवैल्यूएट करने का चांस नहीं है। क्योंकि जब आप खुद को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता है कि मेरे ये वीकनेस है, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये लर्न करना है। लेकिन जब वो सब चीज़ें आउट ऑफ सिनेरियो हो जाती हैं, कोई ऐसे एग्जाम्स नहीं अब देने पड़ रहे हैं ऑस्की वगैरह, तो लाइसेंस जो है वो ईजी बन गया है। लेकिन लाइसेंस इजी हुआ है, वर्क करना उतना मुश्किल है जितना पहले था, उससे भी मुश्किल है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि लाइसेंस तो है, हर कोई इंसान, एम्प्लॉयर जो है वो आपको लाइसेंस के बेस के ऊपर जॉब दे रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि आपको चीजें आती है या नहीं आती हैं। जब पहले वो
देखते थे ना CNO वगैरह की आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, जो दूसरी कंट्री से पढ़ के आए हैं उनको कितना आता है, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में थोड़ी वैल्यूएशन करवाते थे, ऑस्की एग्जाम था, जूरिस्प्रूडेंस तो अभी भी चलो है, लेकिन उन सब चीज़ों से आपको भी पता चलता था कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं और मुझे ये सीखनी है। तो आपकी खुद की भी एक एनालिसिस आप कर सकते थे। अब जो लाइसेंस है वो इजी होने की वजह से, और वैसे भी कितने लोग अब क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको आई एम श्योर वो आपको आरएन के बारे में सब सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम के बाद, लाइसेंस के बाद आपको इंटरव्यूज में पूछेंगे, जो आपको फेस करना पड़ेगा रियल इन्वायरमेंट में, आई विश कि वो आपको उसके बारे में भी साथ साथ थोड़ा टीच करते, तो आपके पास थोड़ी स्किल्स बढ़ जाएंगी, तो आपको ईजी होगा वर्क करना। चलो वो उनका फील्ड है, वो ट्यूटर्स हैं, वो टीच करते हैं, उन्होंने भी उस चीज़ का ही टीच करना है। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना इजी लाइसेंस है, लाइसेंस आपके पास आ गया है, उसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। और प्लीज़ डोंट प्ले विद योर लाइसेंस। इसको ऐसे मत मान के चलें कि मैंने आरएन का एग्जाम दे लिया, एंक्लेक्स हो गया, मेरे पास लाइसेंस आ गया, अब मैं कहीं भी जाके एग्जाम वर्क करने के लिए फिट हूँ। आप फिट हो, लेकिन जब तक आपने ओरिएंटेशन लेकर डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मत फील करो, क्योंकि उससे क्या होगा, कोई ना कोई उठा के फोन घुमाएगा सीएनओ को और शिकायत हो जाएगी। एक बार शिकायत होगी, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्लीज प्लीज आस्क योर सुपीरियर पीपल, आस्क योर सीनियर्स, आस्क, क्योंकि यही एक ऐसा टूल है जो आपको बचाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आपका इंटरेस्ट हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं। लॉन्ग टर्म केयर में है, वहाँ पे भी बहुत ओरिएंटेशन होती है। जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ जॉब करें, क्योंकि वहाँ आप सीखेंगे, और वहाँ सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसा मेरे माइंड में था कि ऐसा होना चाहिए, ये वैसा एनवायरनमेंट है, फिर आप आगे जंप कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। लेकिन हॉस्पिटल में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है और जॉब हमें हॉस्पिटल में मिल गई, हम उठा के वो वहाँ चले गए, वहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मन नहीं कर रहा काम करने का, समझ में चीज़ें कम आ रही हैं क्योंकि ध्यान नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, तो भी मुश्किल होती है। और फिर ऐसी एक इमेज बन जाती है उस इन्वायरमेंट की हमारे ब्रेन में, जो फिर हमें लगता है नहीं, मुझे हॉस्पिटल में कभी काम नहीं करना, मुझे लॉन्ग टर्म में कभी काम नहीं करना। जबकि वो आपका इंटरेस्ट खुद का भी आपने चेक करना है कि कैसा है। देखें, 2-3 जॉब अप्लाई करें, 2-3 जगह पे कैजुअल काम करें, देखें कौन सा अच्छा लगता है, फिर पार्ट टाइम हो जाए, फुल टाइम हो जाए, और फिर उसके बेस के ऊपर आप अपनी जर्नी में ग्रो कर सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, और दूसरे फील्ड में थोड़ा सा कोलैबोरेट करके, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, वहाँ पे आईपैक नर्स बन सकते हैं, BSO नर्स बन सकते हैं, बिहेवियर वालों में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे खुलेंगी। लेकिन देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन जो होती है वो थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, आरएन एग्जाम में पढ़ते हैं, उसमें उतना उन चीज़ों को बढ़ा के नहीं दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और वैसे भी इतनी बड़ी टीम होती है हमारी, जिन लोगों के साथ हमने कोलैबोरेट करना होता है, इतना बुक्स में वो नहीं मेंशन करते, वो इंटरडिसिप्लिनरी केयर टीम बोल देते हैं। उसमें बहुत लोग आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स, आईपैक मैनेजर्स आते हैं, BSO वाले स्टाफ आते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की जो कमेटी है उनके लोग आते हैं, ऑक्यूपेशनल नर्सेज आती हैं, ठीक है। तो ये सब लोग आपके साथ काम करते हैं, इनसे जाकर मिलिए, इनसे गाइडेंस लीजिए, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रही हैं, पूछिए, ये टूल्स हैं आपके लिए, आपके जो लोग हैं आपके आसपास हैं वो आपके टूल्स ही हैं, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है करना। तो फिर आप देखेंगे ये खुद स्किल्स आपके रेज्यूमे में भी ऐड होंगे, आपकी पर्सनालिटी में भी डेवलप में हो जाएगी, और उसमें भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे, आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा कि आप ये सब चीज़ें आपको आती हैं। और हर चीज़ के बारे में ना थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में पता होगा उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे हायर होने के लिए। जब हायर हो जाएंगे तो फिर लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। और वैसे भी आरएन एग्जाम पास करके ये मत समझ ले कि ये स्टॉप लग गया है, अभी एंड हो गया, क्योंकि मैं भी, जब हम लाइसेंस हमारे पास नहीं होता, हम यही सोचते हैं हमारा एक ही ड्रीम है आरएन बनना। ये तो जर्नी की शुरुआत है, आरएन तो एंट्री लेवल है, इसमें आगे
क्या क्या निकल के आएगा, कितनी क्रिटिकल चीज़ें हम डील करेंगे, कितने इन्वायरमेंट ऐसे बदलेंगे, कितनी रियली में कोड रेड, कोड ब्लू, ऐसे कोड वाइट हो गया, कोड येलो, ऐसी सिचुएशंस आएगी जिसके बारे में हमें पता लगेगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करते हैं, जिसमें बुकिश नॉलेज थोड़ी कम, पॉलिसीज प्रोसीजर्स ज़्यादा और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा काम आती है। तो मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ जिसमें मैं मोटिवेट करती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक मैनेजर के रोल में काम कर रही हूँ, तो मैं थोड़े दूसरे साइड से एनालाइज करके देखती हूँ कि नर्सेज को कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो न्यू एनवायरनमेंट में, स्पेशली नए लाइसेंस के साथ क्लिनिकल फील्ड में आती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बताती रहती हूँ इन टिप्स को, इन चीज़ों को फॉलो करें, इनके ऊपर वर्क करें और देखें खुद को कैसे बिल्कुल 30-35 डेज में आप बिल्कुल एक नया चेहरा देखेंगे अपना, फिजिकली नहीं लेकिन एक अंदर से आपको फील आएगा कि मैंने खुद में एक चेंज देखा है, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होता दिखा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को लाइक करना मत भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको क्या जानना है। बेनिफिट लें एक ऐसे पर्सन से जिसने आरपीएन से शुरू किया है, इंटरनेशनल नर्स थी मैं, और जिसने इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्नी से शुरू किया है और बाद में एक एसोसिएट डायरेक्टर के रोल में मैं काम करती हूँ। तो कैसे मैंने वो चीज़ें फेस की, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई, कैसी जर्नी रही, और ये सब रियल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।